So now we are starting with distinguish between microeconomics, macroeconomics. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सो पे अटेंशन. चाहे फुल फ्लैज ये क्वेश्चन एग्जाम में आए और या फिर एक पार्ट इसका क्वेश्चन में आए, थ्योरी में कुछ सिंगल पूछा जाए, that is an objective type, so you have to pay attention. Difference between microeconomics and macroeconomics, very important for your exam. Microeconomics, point number 1. Microeconomics deals with the economic behavior of small units. ध्यान रखो, micro small units. तो macro क्या? large units. ठीक है. Microeconomics deals with the economic behavior of small units like particular firm, particular household, individual price, wages, incomes, individual industries, particular commodities. Now macroeconomics deals with economic behavior of large unit. अब बात होगी टोटल की, नेशनल लेवल की. So that is एंटायर इकोनॉमी की बात हो रही है, सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एक्सेट्रा. इन दैट आपको ये ध्यान रखना है, अपने पॉइंट्स बनाओ, साथ में लिखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यूनिट्स के लिए है, मैक्रो लार्ज यूनिट्स के लिए है. पॉइंट नंबर 2, इट स्टडीज ईच यूनिट इन डेप्थ बाय स्लाइसिंग मेथड. मेथड का नाम ध्यान है ना, एक केक का स्लाइस पढ़ रहे, पूरा केक नहीं, सो स्लाइसिंग मेथड. Then it studies economy as a whole by using lumping method. So पूरा इकोनॉमी पढ़ा यूजिंग लंपिंग मेथड. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है? स्लाइसिंग मेथड. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है? लंपिंग मेथड. इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ता है इन डिटेल, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल की पढ़ाई करते हैं, होल की, यूजिंग लंपिंग मेथड. पॉइंट नंबर 3, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Microeconomic analysis is also called as price theory. आराम से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी, ओके. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम थ्योरी. एक को प्राइस थ्योरी बोला जाता है, एक को इनकम थ्योरी. माइक्रो प्राइस, मैक्रो इनकम. रिमेंबर. पॉइंट नंबर 4, ओके. मोस्ट थ्योरीज आर गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. इसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ थे. ज्यादातर थ्योरीज किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने, बिकॉज उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स को. सो ज्यादातर थ्योरीज किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल. जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मोस्ट थ्योरीज आर गिवन बाय J.M. Keynes इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो J.M. Keynes. आप यदि साथ में मेरे साथ में आंसर्स लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, तो लिख के, देख के, सुन के जल्दी याद होगा. पॉइंट नंबर 5, इंडिपेंडेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिपेंडेंस कैसे? हम एक अकेले इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ रहे हैं और हम ध्यान नहीं देते बाकी यूनिट्स का. पूरे जंगल में क्या भी हो, हमको तो सिर्फ एक पेड़ का पढ़ना है, राइट. तो वो पेड़ को अपने आप में पढ़ रहे, बाकी चीजों पे डिपेंडेंस नहीं है, बाकी पेड़ों पे जंगल के डिपेंडेंस नहीं है. एक यूनिट इंडिपेंडेंट वे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, आसपास के माहौल से फर्क नहीं. सो इंडिपेंडेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरडिपेंडेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक यूनिट दूसरी यूनिट पे डिपेंड करता है उसका स्टडी, बिकॉज हम होल को पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ एक यूनिट को अकेले कैसे पढ़े. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट में जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरडिपेंडेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. पॉइंट नंबर 6, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन इमेजिनरी अजम्पशंस. इसके जो भी अजम्पशंस हैं वो इमेजिनरी हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन इमेजिनरी अजम्पशंस. ये एक सिंपल सा पॉइंट. पॉइंट नंबर 7,
माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ट्रू एंड फॉल्स में देखा था ना, उसने लिख दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज टोटल इक्विलिब्रियम, नो पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से वापस देखो, याद करो और उसको अपने हाथ से लिखो, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।